दोस्तों नमस्कार। आचार संहिता के दौर में एक खबर आई है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर जिला जशपुर की तरफ से। ये दरअसल एक विज्ञापन है। 3 पदों का विज्ञापन है ये। विज्ञापन में पदों की संख्या छोटी है, मगर ये विज्ञापन है तो आपको जानना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप इस पद के लिए योग्य हैं, आपको आवेदन करना चाहिए, तो आप ज़रूर आवेदन करें। पूरा डिटेल समझते हैं। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जशपुर कार्यालय से इस विज्ञापन को जिला न्यायालय परिसर जसपुर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसपुर की तरफ से जारी किया गया है। वो लिखते हैं, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर जिला जशपुर के अंतर्गत संचालित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जसपुर के स्थापना हेतु नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 इसमें जारी दिशा निर्देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1730 LADCS/2023 26/6/2023 में दिए गए निर्देश के अनुसार पर निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 20/12/2023 से 23 के संध्या 5 बजे तक, मतलब लास्ट डेट है ये 20 दिसंबर के पहले तक आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। निर्धारित मानदेय है, मतलब एक फिक्स सैलरी होगी आपकी, और वो सैलरी कितनी कितनी होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला पद है ऑफिस असिस्टेंट का अब्लिक क्लर्क। एक पोस्ट है इसमें। 17,000 रुपये इसमें कंसोलिडेट ऑनरेरियम मिलेगा। दूसरा जो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। एक पोस्ट यहाँ पर भी है, 14,000 रुपये इसमें मिलना है। और थर्ड जो पोस्ट है वो ऑफिस प्यून या मुंशी का है, या अटेंडेंट कह सकते हैं आप उसे। इसमें 10,000 रुपये प्रति माह आपको ऑनरेरियम मिलेगा। ये 3 पदों की छोटी सी विज्ञप्ति है, और इसमें कुछ टिप लिखा है कि इसमें भर्ती के लिए परीक्षा पर साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायालय को होगा। पात्रता क्या क्या होगी वो समझ लेते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह से पहले निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई पुरुष उम्मीदवार जिसने एक से अधिक पत्नी हो, जिसकी जीवित हो, उससे कोई भी महिला इसका इसी तरह से एक से अधिक व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो, तो वो लोग अपात्र हो जाएंगे। 18 से 30-35 के बीच की आयु होनी चाहिए। जो छूट है उसमें 5 साल की छूट मिलेगी। और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो अन्य छूट है उनमें प्रावधान बताया गया है। ये आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड कर। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मामला जो है वो आयु सीमा में छूट को लेकर है। शैक्षणिक योग्यता का मामला जहाँ तक है ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के लिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन वहाँ कहा गया है। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल और एबिलिटी टू कंप्यूटर ऑपरेटर एंड स्किल टू फीड डाटा, ये ज़रूरी है। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। प्रॉपर सेटिंग ऑफ पिटिशंस, एबिलिटी टू टेक डिक्टेशंस एंड प्रिपेयर फाइल्स फॉर प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट्स, फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज। कुल मिलाकर के आपको एक ऑफिस असिस्टेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप ऑफिस के संबंध में पूरा जानकारी रखते हो, किस तरह से फाइल्स को मेंटेनेंस किया जाता है, किस तरह से डिक्टेशन लिया जाना है, किस तरह से आप पिटिशंस को तैयार करेंगे प्रॉपर सेटिंग के साथ। दूसरा जो पद है वो रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपकी एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, दैट मीन्स टेलीफोन्स, फैक्स मशीन्स, स्विच बोर्ड्स, ये सब के साथ आप आसानी से काम कर सकते हो, आपको इसकी अच्छी समझ हो। फिर प्रोफिशिएंसी विद गुड टाइपिंग स्पीड, आपकी अच्छी टाइपिंग स्पीड हो, इस बात का भी ध्यान रखें। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। थर्ड जो पोस्ट है वो प्यून ऑब्लिक चपरासी का है। इसमें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण लिखा हुआ है। नियुक्ति की जो अवधि होगी, चूंकि ये ऑनरेरियम वाला पोस्ट है तो इसमें नियुक्ति की एक अवधि तय है। निश्चित मानदेय पर कार्यकाल नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। नियुक्त किया गया जो स्टाफ होगा उसकी कार्यप्रणाली अगर संतोषप्रद है, व्यावहारिक है, और व्यवस्थित होने तथा नालसा का निर्देशानुसार कार्यकाल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जो संविदा कर्मचारियों का सेवा शर्त है वो इसमें लागू होगा, और आप उसी के परिपत्र के नियम शर्तों के अधीन काम करेंगे। इसमें और बहुत सारी जानकारी दी गई है कि क्या क्या शर्तें इस पर लागू होती हैं। वो सब आप डिटेल में 13 पेज का ये PDF है, आप इसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप समझ लें कि किस तरह से आपको आवेदन करना है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी इसमें समझाई गई है।
आप आगे जब इसको स्क्रॉल करके पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बॉक्स में सीधे जमा कर सकते हैं, जो कि जशपुर के न्यायालय परिसर में रखा हुआ है। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है। अंतिम तिथि 20/12/2023 संध्या 5 बजे तक की होगी। और अगर आप इसकी पूरी और जानकारी जानना चाहें, अपडेट होना चाहें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट पे जा कर के पूरी जानकारी समझ सकते हैं। वहाँ से प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र में स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा और एक रंगीन फोटो भी पेस्ट करें। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से किसी एक की छाया प्रति संलग्न करें। बिना हस्ताक्षर के अगर आप आवेदन करेंगे तो आवेदन अमान्य हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देश और आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सही ढंग से भरें। अगर कोई त्रुटि होती है या अपूर्णता होती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। नीचे 6वें बिंदु पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब अगर आप 3 पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 3 पदों के लिए 3 अलग अलग आवेदन करने होंगे। अगर आप शुरू के 2 पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऑफिस असिस्टेंट और उसके लिए अकाउंटेंट के लिए, तो आपको 2 सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने होंगे। इसमें आगे ये भी लिखते हैं कि स्वयं का पता लिखा एक लिफाफा जिसमें 10 रुपये का डाक टिकट लगा हो, उसको आवेदन के साथ संलग्न करना ज़रूरी है। नियुक्ति की जो चयन विधि होगी उसमें पहला जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है उसमें 250 शब्द का एक 10 मिनट के समय में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में आपको टाइप करना होगा। आप अगर जो गलती करेंगे तो हर त्रुटि के लिए आपके आधे अंक काट लिए जाएंगे। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टाइप की सारी अशुद्धि इसी तरह से काउंट की जाएगी। ये जो स्किल टेस्ट होगा ये 100 अंकों का होगा और मिनिमम 33% आपको लाना ज़रूरी होगा। लगभग यही बात ऑफिस असिस्टेंट पब्लिक क्लर्क के लिए है। इसमें आपको कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची बनेगी और उक्त मेरिट सूची से पद के 4 गुना साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 10 अंक का होगा। साक्षात्कार के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। प्यून के लिए आपको केवल मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी। वहां पर दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद निर्धारित मापदंड के अनुसार शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर चयन हेतु एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद फिर वो सूची अनुमोदन के उपरांत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। अंत में महत्वपूर्ण निर्देश के रूप में वो ये लिखते हैं कि कार्यभार ग्रहण करते समय सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे और मेडिकल बोर्ड से आपको फाइनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका ज़रूरी होगा। ये सारी चीज़ें बताते हुए इस PDF में बहुत सारी जानकारियां हैं जो दी गई हैं। अंत में अध्यक्ष / सचिव चयन समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम पर ये पत्र जारी किया गया है। 28/11 की डेट पर जारी किया गया है और आपको अंतिम तिथि मैंने पहले ही नोटिफिकेशन में बता दी है। अब इस पत्र को अगर आप डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे दे रहा हूं, तो आपको ये प्रारूप मिल जाएगा आवेदन पत्र का। इस प्रारूप का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पर फोटो पेस्ट करिए, अपना नाम लिखिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, पुरुष महिला का संकेतक है 1 और 2, आप उस हिसाब से अपना संकेतक वहाँ पे प्रयोग करें। पिता पति का नाम लिखें, पत्र व्यवहार का पता लिखें, जन्म तिथि लिखें, शब्दों और अंकों दोनों में अपना मोबाइल नंबर लिखें। आप अगर CG के मूल निवासी हैं तो हाँ नहीं में उस हिसाब से जवाब दें। रोजगार कार्यालय में आपका जो पंजीयन है उसका नंबर होगा, दिनांक होगा, उसकी एंट्री करें बिंदु क्रमांक 9 में। आप जिस रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं उस रोजगार कार्यालय का नाम लिखें। फिर अपनी पूरी शैक्षणिक योग्यता का डिटेल इस टेबल में भरें, उसी के हिसाब से अपने ऑर्डर के हिसाब से 10th 12th इस तरह से। फिर उसके बाद जो अटैचमेंट्स लगाएंगे आप, जो इंक्लोजर्स लगाएंगे, उसकी एक पूरी सूची है। सूची में आप क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक उन्होंने समझाया है। 5 तक तो सीधा उन्होंने जो लिखा है वो सारी चीज़ें उसी ऑर्डर में आप अरेंज करिए। पहले 5वीं का मार्कशीट लगाइए। अगर आप प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र लगाएं, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएं, जाति प्रमाण पत्र लगाएं, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र लगाएं। उसके अलावा अन्य कोई चीज़ है तो उसको लगाएं। फिर एक घोषणा पत्र है, वहाँ पर आप हस्ताक्षर कर दें और अपने आवेदन पत्र को भेज दें। ये प्यून के लिए था। अब मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात करूं तो लगभग सारी चीज़ें एक जैसी हैं। आपको ऊपर के सारे जो पॉइंट्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको प्यून के लिए बताया था। नीचे बस आपको जो इनक्लोजर्स हैं, इनक्लोजर के बारे में यहाँ पर 10वीं से आपको शुरू करना है।
कक्षा 10वीं का मार्कशीट लगाना है, फिर 12वीं का लगाना है, फिर स्नातक का लगाना है, फिर अनुभव का लगाना है, फिर बोनाफाइड यानी कि मूल निवास का लगाना है, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र अगर आप लागू कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र का लगाना है, फिर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का, और फिर उसके अलावा आपके पास अगर कोई और सपोर्टिंग है तो वो इनक्लोज कर देना है। अंत में साइन कर देना है। मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, ईमेल लिखें, और फिर उसके बाद जैसा बताया गया है एक लिफाफे पर भरकर अगर आप सीधे जा कर के वहाँ जशपुर में सबमिट करना चाहें तो वहाँ बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ सबमिट कर दें। अन्यथा आप डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। ध्यान रखें, अपने आवेदन के साथ एक 10 रुपये की टिकट लगा लिफाफा अपना पता लिखा हुआ ज़रूर लगाएं। तो मित्रों, ये थी जानकारी जसपुर की तरफ से एक जो छोटी सी विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम नई जानकारी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।